युद्ध के लिए हाथियों को नशे का सेवन कराया जाता था। पास 5,000 से लेकर 50,000 तक हाथी मौजूद थे। अर्थात जब हाथी घायल हुआ या उसे क्रोध आया तो उसने अपने ही सेना का सफाया करना शुरू कर दिया। किंतु एक ऐसी जगह है जहां हाथियों को आज भी सैन्य बल के रूप में उपयोग करने की प्रथा आज भी जारी है। दोस्तों, प्राचीन समय में हाथियों का भारतीय सेना में अत्यधिक उपयोग किया जाता था। चाहे वह कोई भी समय रहा हो तथा कोई भी क्षेत्र या राजवंश रहा हो, हाथियों के महत्व को कभी भी नकारा नहीं गया। साथ ही मध्ययुगीन समय में भी इनका उपयोग अच्छी तरह से जारी रहा। चूँकि हाथी विभिन्न प्रकार के सैन्य कार्यों को पूरा करने में सक्षम थे, इसलिए सैन्य कार्यों को पूरा करने के लिए हाथी का अत्यधिक उपयोग किया जाता था। हालांकि हाथी का उपयोग जहां फायदेमंद था वहीं नुकसानदायक भी साबित होता था। कई कमियों के बावजूद भी प्राचीन भारतीयों ने हाथियों के प्रभावशीलता पर तब भी विश्वास किया। जब जमीनी परिमाण विपरीत दिखाई दिए, युद्ध में हाथियों का एक मुख्य कारण होता था सैन्य कौशल और सेना की ताकत को बढ़ाना। जैसे कि हाथी एक बार में ही अनेकों शत्रुओं और उनके वाहनों और पशुओं को अपने पैरों से रौंद सकता था और हाथी युद्ध में अन्य जंतु को डराने में भी सक्षम थे। और हाथियों का अपना एक अलग ही महत्व होता था और जिस राजा या सेना के पास जितनी अधिक हाथियां होती थी उसका परचम उतना ही लहराता था और शत्रु कभी भी उसे चुनौती नहीं देते थे। उदाहरण के लिए किसी शासक के पास जितने हाथी होते, अन्य क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा उतनी ही अधिक होती थी। अधिक हाथियों को कैद करने से उस शासक का दुश्मन उससे डर जाता था तथा उसे चुनौती देना छोड़ देता था। युद्ध के लिए हाथियों को नशे का सेवन कराया जाता था, क्योंकि नशे में हाथी बहुत क्रूर व्यवहार प्रदर्शित करते थे जो दुश्मन को मार गिराने के लिए काफी है। इस प्रकार हाथी दुश्मन की सेनाओं का सफाया कर देता था। हालांकि इसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिला। अर्थात जब हाथी घायल हुआ या उसे क्रोध आया तो उसने अपने ही सेना का सफाया करना शुरू कर दिया और मैदान छोड़कर भाग गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाथी को उसके चिड़चिड़े व्यवहार के लिए उसे प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता था। प्राचीन भारत में 4 प्रमुख सेनाएं होती थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और रथ पर सवार सेना भी शामिल था। जहां रथ अनुपयोगी हो गए, वहीं अन्य 3 सेनाओं का महत्व बना रहा, जिसमें हाथियों का प्रमुख स्थान रहा। भारत में लगभग हर शासक के पास हाथी थे और उनका इस्तेमाल अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए करते थे। इन शासकों ने मगध पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के राजा, मौर्यों का राजवंश, गुप्ता, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट राजवंश आदि शामिल थे। राजा बिंबिसार, जिसने मगध साम्राज्य का विस्तार शुरू किया, वह अपने युद्ध हाथियों पर अधिक निर्भर था। मगध के नंदों के पास 3,000 हाथी थे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के पास लगभग 9,000 हाथियों पर नियंत्रण था। पलाश की सेना, जिसे विशाल हाथी सैन्य दल के लिए जाना जाता था, के पास 5,000 से लेकर 50,000 तक हाथी मौजूद थे। रोमन साम्राज्य के पहले तक केवल पैदल सेना और उनके अनुशासन पर ध्यान दिया जाता था, किंतु बाद में उन्होंने युद्ध के दौरान हाथियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। युद्ध में हाथियों को उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था उनका रख रखाव और नियंत्रण, जिसके लिए महावत नियुक्त किए जाते थे। हाथियों को कैद में रखने के लिए धातु से बने जंजीर और विशेष हुक, जिसे अंकुश कहा जाता था, का उपयोग किया जाता था। महावत द्वारा पहले हाथी को पकड़ा जाता तथा फिर उसे पैर उठाना सिखाया जाता। इसके बाद हाथियों को दौड़ना और कुशलता पूर्वक बाधाओं को पार करना सिखाया जाता। हाथी की पहली प्रजाति जिसे पालतू बनाया गया वह एशियाई हाथी थी, जिसे कृषि में उपयोग किया गया था। युद्ध सेवा के लिए सबसे उपयुक्त उम्र होने के नाते 60 वर्षीय युद्ध हाथियों को सबसे बेशकीमती माना जाता था और इसलिए उन्हें उपहार के रूप में भी भेंट किया जाता था। 19वीं शताब्दी के कई ऐसे प्रसिद्ध चित्र हैं जिसमें युद्ध के हाथी दिखाई देते हैं। इसके अलावा सांची के स्तूप और अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रों में हाथियों को दिखाया गया है। किंतु एक ऐसी जगह है जहां हाथियों को आज भी सैन्य बल के रूप में उपयोग करने की प्रथा आज भी जारी है। दोस्तों, यह जगह पड़ता है म्यांमार के उत्तरी कचिन का, जिसके लिए वहां की सरकार कोई महत्व नहीं रखती। उन्होंने अपनी भूमि का म्यांमार की सेना से बचाव किया है ताकि म्यांमार की सेना उनकी भूमि पर अपना वर्चस्व स्थापित ना करे। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।